बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं आपके लिए रेसिपीज लेकर आई हूँ वो है पुलाव रेसिपीज़। ये पुलाव बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम बना रहे हैं आलू और मेथे के मज़ेदार और टेस्टी पुलाव रेसिपीज़। तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आइए मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए हम चूल्हे पर कढ़ाई रखते हैं और इसमें आधी प्याली घी शामिल करते हैं। घी जब खूब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो फिर इसमें एक अदद प्याज इसको काट कर शामिल करते हैं और प्याज को घी में 2 से 3 मिनट फ्राई करते हैं ताकि प्याज जो है वो अच्छी तरह ब्राउन हो जाए। जब प्याज नरम हो जाए तो फिर हम इसमें एक अदद बड़ी इलायची, साथ में दालचीनी 2 टुकड़े इसमें शामिल करते हैं और साथ में साबुत ज़ीरा 1 चम्मच डालते हैं। इसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करते हैं ताकि प्याज जो है वो भी ब्राउन हो जाए। इसके बाद अब हम इसमें टमाटर एक अदद काट कर शामिल करते हैं और इसे नरम होने तक पकने देते हैं। इसके बाद इसमें 4 से 5 अदद हरी मिर्च काट कर शामिल करते हैं और फिर इसमें मेथे आधी गट्ठी इसे काट कर इसमें शामिल करें। इसको पहले साफ करके काट लें और फिर धोकर इसमें शामिल करें। आप मेथे को घी के अंदर खूब अच्छी तरह जो है वो 4 से 5 मिनट पकाएं ताकि मेथी जो है वो नरम हो जाए। देखें आप मेथी जो है वो किसी हद तक नरम हो चुकी है। मेथी को इतना देर फ्राई करें कि ये घी के अंदर अच्छी तरह फ्राई हो जाए और उनकी कराहट जो है वो बाकी ना रहे। 4-5 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें सुरख मिर्च दानेदार 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, नमक 1.5 चम्मच या आप इसको टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। इन सब मसालियात को डालने के बाद आप इनको मेथी के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इनको अच्छी तरह फ्राई करें। ख्याल रहे कि आप मेथे को जितने अच्छी तरह फ्राई करेंगे इतनी ही इनकी कराहट जो है वो ख़त्म होगी और ये मज़ेदार और टेस्टी पुलाव तैयार होगा। अब इनको 3 से 4 मिनट मज़ीद फ्राई करें। फिर इसमें 2 अदद आलू काट कर शामिल करें। आलू डालने के बाद इनको 2-3 मिनट अच्छी तरह फ्राई करें। अब इसमें 2 अदद नींबू काट कर या इनका रस निचोड़कर इसमें शामिल करें। इन सब को डालने के बाद तकरीबन 3-4 मिनट अच्छी तरह फ्राई करें। जब आलू और मेथी जो है वो खूब अच्छी तरह फ्राई हो जाए और घी जो है वो अलग होना शुरू हो जाए तो फिर इसमें ज़रूरत के मुताबिक पानी यूज़ करें। पानी डालने के बाद इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स करें और मेथी और आलू को अच्छी तरह पानी में घोलने के बाद अब इसमें इसका ढक्कन बंद कर दें और इसको दरमियानी आंच पर पानी बॉयल होने तक इनको पकाते जाएं। 4-5 मिनट पकाने के बाद जब पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाए और आलू जो है वो गल जाए तो फिर इसमें चावल 2 प्याली जो हमने पहले से भिगो कर रखे हुए थे इनको शामिल करें और फिर इनको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स करें। मैं क्योंकि न्यू बनस्पति चावल यूज़ कर रही हूँ इसलिए पानी जो है वो आम चावलों से थोड़ा कम लगाऊंगी। इससे चावल जो है वो खिले और निखरे निखरे तैयार होंगे। पुराने चावल के लिए पानी जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है और नए चावल में थोड़ा कम, हाफ से कम हो तो चावल जो हैं वो अच्छे तैयार होते हैं। इनका ढक्कन बंद करके आप चावलों को नरम होने तक और पानी खुश्क होने तक पकने दें। देखें अब
चावल का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब इसको चम्मच के साथ ऊपर नीचे अच्छी तरह मिक्स करें और फिर इनकी सतह मोर करने के बाद इन पर हरे धनिए का छिड़काव करें और फिर ढक्कन बंद करके इसे 5 से 7 मिनट के लिए दम पर रख दें। धीमी आंच पर तकरीबन 8-10 मिनट दम पर रखने के बाद अब इसका ढक्कन ओपन करें, चूल्हा बंद कर दें और चावलों को चम्मच के साथ ऊपर नीचे हरकत दें। देखें अब हमारा पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इनको एक डिश में निकालते हैं। देखें कितना मज़ेदार और टेस्टी पुलाव है, जिसे देखते ही मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। मेरा तो फेवरेट पुलाव है। आई होप कि आपको भी पसंद आएगा। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर करना भी ना भूलें। और मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।